हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी हियर एंड आई वेलकम यू टू भारत इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन क्लासेस। आज आपका ज्योग्राफी की क्लास में आपका सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड चैप्टर है आज आपका भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। भौतिक स्वरूप में जब किसी भी भूखंड के भौतिक स्वरूप की बात आती है तो उसमें हम किसी भी भूखंड की उसकी आकृति कैसी है, वहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरीके की भूमि पाई जाती है, सारी चीज़ों के बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर। और इसके बाद जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमारा ऐसा देश है जो कि विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ आपको हर तरीके की लगभग हर तरीके की भूमि और देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे भारत में पर्वत, पठार, द्वीप, तटीय मैदान, सभी मरुस्थल तक सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो हमें सबके बारे में अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है और क्या जो हम आज नक्शे में देखते हैं भारत को, क्या हमेशा से ये ऐसा ही था या फिर इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं भारत का मैप बना हुआ है। अब भारत, अभी हम इसको ऐसे देखते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों पहले ये कैसे था और क्या स्थिति थी इसकी। ठीक है, और किस तरीके इसके और चीज़ों का निर्माण हुआ और भूमि का। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या होता है, कई सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें हमारा पेट विवर्तनिक थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य मानी जाती है और इसके अकॉर्डिंगली और भी कई सिद्धांत हैं, कई भूगोल शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हुए हैं जिनके सभी के मत कुछ ना कुछ एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेट विवर्तनिक थ्योरी का, पेट विवर्तनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं कि भारत का या भूमि का विकास और उसमें पर्वतीय मैदानों का निर्माण, समतल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, तो हमें प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे भारत में आगे भूमि का निर्माण हुआ है, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी में माना जाता है, इसको पहले और नाम से बोला जाता था पैंजिया। ठीक है, पृथ्वी के इस पार्ट को क्या बोलते थे, पैंजिया महाद्वीप भी बोला जाता था। ठीक है, पैंजिया महाद्वीप बोला जाता था और ऐसा माना जाता था कि पैंजिया महाद्वीप में क्या है, बीच में, पृथ्वी के बीच में यहाँ पे कहीं टेथिस सागर बहता है। एक सागर बहता है जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर बहता है और टेथिस सागर के ऊपर की जो भूमि है उसे अंगारा लैंड बोला जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है अंगारा लैंड, और नीचे की जो भूमि है इसे गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ठीक है, जो टेथिस सागर के ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, ये प्लेट विवर्तनिक थ्योरी हमें बताती है कि गोंडवाना लैंड से यहाँ पे कुछ नदियाँ बहती थी ऐसे करके। ठीक है, और अंगारा लैंड से भी कुछ नदियाँ बहती थी जो कि क्या करती थी, अपना जल टेथिस सागर में गिराती थी। ठीक है, टेथिस सागर में गिराती थी, और जब भी हम देखते हैं कि कोई भी नदी जब बह रही होती है तो वो अपने साथ साथ, जल के साथ साथ क्या लाती है, साथ में बालू, मिट्टी, कंकड़, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी आ जाती हैं कभी कभी, तो इन सब चीज़ों को भी बहा करके लाती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, जो गोंडवाना लैंड से नदियाँ बह रही थी और जो अंगारा लैंड से नदियाँ बह रही थी, तो ये अपने साथ में कई सारे अवक्षेप, मिट्टी, बालू, चट्टानें, ये सब बहा करके ला रही थी। ठीक है, तो उनका क्या हुआ, यहाँ पे जमाव होना चालू हो गया, और ये एक दो वर्षों में नहीं, ये लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे माना जाता है कि जमाव होने लगा, और जब कोई भी भूमि में क्या होता है, जब जमाव की प्रक्रिया होती है, जैसे कि यहाँ पे नदी, यहाँ पे भी सागर बह रहा है। ठीक है, और जब नदियों के द्वारा इसमें जमाव होगा तो क्या होगा, जमाव होता जाता है तो वो अवतलित होता जाता है, जो भी मलबा होता है वो अवतलित मतलब नीचे की ओर घुसता जाता है, और फिर उसके ऊपर और मलबा आता जाता है और मलबा आता जाता है, तो परत पे परत बनती चली जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो फिर जब मलबा जमता रहता है
तो कई वर्षों के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो वो मलबा होता है वो एक दृढ़ भूखंड का या फिर चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, ठीक है। तो जब नदियों के द्वारा बहाए हुए जो अवक्षेप आ रहे थे वो कई सालों के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक चट्टान का रूप ले लिया। अब बात करते हैं जब हम भारत की, तो भारत का अभी हम जो भौतिक स्वरूप देखते हैं ये ऐसे है मैप में, लेकिन कई वर्षों के पहले जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त भारत क्या था, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत हम जिसको बोलते हैं, इतना हिस्सा ये हमारा यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत होता है ना, तो ये प्रायद्वीपीय भारत इधर मैंने बनाया है, इसे देखिए, ये जो हिस्सा है ये हमारा भारत का मुख्य भूभाग है, स्टार्टिंग का बहुत पहले की, बहुत कई वर्षों पहले की बात है ये क्या था, प्रायद्वीपीय भारत जो है यही हमारा मुख्य भारत था, ठीक। और ये क्या था, ये ऊपर देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, तो भारत किस लैंड में स्थित था, गोंडवाना लैंड में, ओके। भारत कहाँ पे था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ पे टेथी सागर बह रहा है और ये ऊपर अंगारा लैंड है और ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट जो आपका लिखा हुआ देख रहे हैं। तो पृथ्वी में क्या होता है कि जब हम 200 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं तो क्या हमें दृढ़ भूखंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जो दृढ़ भूखंड मिलता है तो उसे माना जाता है कि वो कई प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, कई प्लेटों से मिलकर के बना है, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। सात बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो जो 7 बड़ी प्लेटें हैं इनके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि इनके नेम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। तो इनके नेम हम जान लेते हैं कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है। एक आ जाती है सबसे पहले इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अफ्रीका प्लेट, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, अमेरिका प्लेट, ये हमारी 7 बड़ी प्लेटें पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अफ्रीका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी प्लेट्स हो गई आपकी, ठीक है। तो इनके बारे में पूछा जाता है तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो अब बात आती है जब इतना भाग था भारत का पहले तो ये ऊपर का भूखंड कैसे निर्मित हुआ, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, भारत हमारा इंडियन प्लेट के नीचे स्थित है, ठीक है। भारत के नीचे कौन सी प्लेट थी, इंडियन प्लेट, और ये टेथिस सागर और इधर साइड हमारी अंगारा लैंड में कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इधर इंडियन प्लेट थी और इधर यूरेशियन प्लेट थी। तो क्या हुआ, और इधर ये भारत कहाँ लगा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी, ठीक है। उत्तर की ओर जब प्रवाहित होने लगी तो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई, ठीक है। आपस में जब टकराई, कैसे टकराई, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो प्लेट्स हैं हमारी, ये गति करती रहती है पृथ्वी के अंदर, गतिशील अवस्था में होती है, गति करती रहती है। तो जब भी कोई 2 प्लेटें, आप इस चीज़ को पहले समझिए, जब भी कोई 2 प्लेटें, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स जब आपस में पास आती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ और जो प्लेटें होंगी उनके पास वो दूर भी जाएंगी। अगर ये 2 प्लेटें पास आ रही तो जो बाकी की प्लेट्स हैं वो दूर भी जाएंगी। इतना क्लियर हुआ।
तो जो दो प्लेटें पास आएंगी तो वो दो ऑप्शन होंगे, या तो वो टकरा करके टूट जाएंगी। देखिए अगर दो प्लेटें पास आ रही तो क्या होगा, या तो वो ऐसे टकरा करके टूट जाएंगी और या फिर क्या होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे फिसल करके घुसने का प्रयास करेगी। ओके, इतना समझ में आया। तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट जब इधर को बह रहा था, भारत का भाग उत्तरी ओर प्रवाहित हो रहा था उत्तर की ओर, तो ये क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। और कब, जब यहाँ पे अवसाद बहुत जमा हो गए थे और जब यहाँ मतलब चट्टान के रूप में निर्मित हो गया था, मलबा जमा हो गया था यहाँ बहुत, तो उस वक्त की बात है जब ये दृढ़ हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, अवक्षेप बहुत जमा हो गए थे, तो इंडियन प्लेट क्या हुई, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब टकरा गई और ये भी, इन दो प्लेटें भी टकराई और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सालों से जब अवसाद जमा हो रहा था तो इसमें दबाव पड़ने लगा और दबाव पड़ने की वजह से इनके अंदर चट्टानों में क्या हुआ, सिकुड़न आने लगी चट्टान के अंदर। ठीक है, सिकुड़न आने लगी या फिर मोड़ पड़ने लगे जिन्हें कहते हैं, या फिर वलन पड़ने लगे, वलन की प्रक्रिया होने लगी। ठीक है, और फिर वलन की प्रक्रिया होने लगी और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब टकराई तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ भाग इसका उठ गया, ये तो समतल मैदान बन गया जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये समतल मैदान बन गया और यहाँ पे फिर ऊपर ऐसे करके यहाँ पे पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रेणी बोलते हैं, जो कि भारत में आप भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। और एक और श्रेणी का निर्माण हो गया जो कि कुनलुन श्रेणी बोली जाती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत पहले किस आकार का था या फिर कहाँ तक था। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वही हमारा मुख्य भूभाग है भारत का, बहुत कई लाखों करोड़ों वर्षों पहले की बात है। और ये प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको समझाया गया है। और ये इसका ऊपरी भाग का निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर के ऊपर का भाग अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड बोला जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आपका भारत का भौतिक स्वरूप में, भारत का मेरा बताने का एम ये यही था कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत पहले कैसा दिखता था। तो पहले आपको समझ में आ गया कि पहले ऐसे था प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अनुसार। और अब भारत में अब बात आ जाती है कि भारत का निर्माण तो हो गया, अब भारत में कितनी प्रकार की भूमि पाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जब हमें जानना है तो भारत में लगभग हर प्रकार की भूमि पाई जाती है। ठीक है, भूखंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब भारत का जब भौतिक स्वरूप हम इसके आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत आ जाता है। ठीक, हिमालय पर्वत फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और ठीक है। तो जब हम भारत के भौतिक स्वरूप में आते हैं, इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें इन 6 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत, फिर उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत का एरिया आ जाता है, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। ठीक है, इन सब में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हम आज आपका भारत का भौतिक स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है और इसके बारे में क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।